हाय। आज मैं तुम्हें एक आउल की कहानी सुनाने वाली हूँ। तुम्हें याद है पिछली स्टोरी जिसमें मैंने ये बताया था कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आउल रात में जगता है और दिन में सोता है। एक और आउल की स्टोरी जो मैं आज सुनाऊंगी उसमें ये बताया हुआ है कि आउल की इतनी बड़ी बड़ी आंखें और उसका इतना बड़ा सा सर क्यों है। बताऊं क्या हुआ था। तो ये बात बहुत पुरानी है, बहुत 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 पुरानी। एक जंगल था और उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहा करते थे। आराम से रहते थे, इतना कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। पर उस जंगल में जो रैबिट रहता था वो बहुत ही नॉटी था। उसको ना शरारत करने में बड़ा मजा आता था। उसी जंगल में एक वुल्फ यानी कि भेड़िया भी था। वो थोड़ा सा सीधा साधा था। रैबिट और उस भेड़िए की एक फ्रेंड थी, एक लड़की जो जंगल के पास के ही एक घर में रहती थी। वो लड़की अपनी मम्मा के साथ वहां पे रहती थी। दिन में स्कूल जाती थी और जब शाम को वापस आती थी तो फिर वो भेड़िया और रैबिट के साथ खेला करती थी। रैबिट और भेड़िया दोनों को ही वो लड़की बहुत पसंद थी और दोनों चाहते थे कि लड़की सिर्फ उन्हीं के साथ खेले। लेकिन लड़की को तो दोनों ही अच्छे लगते थे, तो वो कोशिश करती थी कि वो दोनों के साथ ही खेले। पर उन दोनों में फिर झगड़ा हो जाता था इसी बात को लेकर के। तो एक दिन उस लड़की की मम्मी ने बताया कि देखो, तुम अगर दोनों को एक साथ लोगी तो ठीक से खेल नहीं पाओगी, तो बेटर है कि तुम किसी एक को अपना फ्रेंड बना लो और दूसरे को मना कर दो, नहीं तो रोज ऐसे ही झगड़े होते रहेंगे। और फिर ये बात रैबिट ने सुन ली। तो रैबिट ने बोला, अगर वो लड़की मेरे से दोस्ती कर लेगी और सिर्फ मेरे साथ ही खेलेगी तो बड़ा मजा आएगा। रैबिट उस लड़की और उसकी मम्मी के पास गया और रैबिट ने उनसे बोला कि आपकी बेटी के लिए सबसे अच्छा फ्रेंड ना मैं ही हूँ। वो भेड़िया बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बुद्धू है वो, उसे तो कुछ भी नहीं आता है। तो लड़की की मम्मी बोली कि ऐसा लगता तो नहीं है। पर रैबिट बोला, नहीं नहीं ऐसा है, वो बहुत बुद्धू है। मैं आपको बताऊंगा वो क्या बुद्धू है। वो इतना बुद्धू है कि मैं उसकी सवारी कर सकता हूँ जैसे कि घोड़े की सवारी करता हूँ। लड़की और उसकी मम्मी को इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक रैबिट भेड़िया की सवारी करे जैसे कि घोड़े की करता है, हो सकता है क्या। तो रैबिट बोला, हाँ हाँ मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। मैं आपको कल ये करके दिखाता हूँ, फिर तो मेरे साथ ही तुम खेलोगी ना। तो लड़के ने बोल दिया, हाँ ठीक है, अगर तुम ऐसा करके बताओगे तो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खेलूंगी और मान लूंगी कि जो भेड़िया है वो बहुत ही बुद्धू है। अगले दिन रैबिट गया भेड़िया के पास। उसने बोला कि चलो हम उस लड़की के पास चलते हैं, खेलेंगे वहां पे। भेड़िया तुरंत तैयार हो गया। जब वो दोनों जाने लगे उसके घर की तरफ तो अचानक से एक जगह देखकर खरगोश जमीन पे लेट गया और जोर जोर से दर्द के मारे चिल्लाने लगा, आह ए, आह। भेड़िया ने बोला, क्या हुआ तुम्हें। तो रैबिट ने बोला, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, मैं नहीं चल सकता, बहुत दर्द हो रहा है। तो भेड़िया ने कहा कि तो ऐसे करो, तुम मेरे ऊपर आके बैठ जाओ और फिर मैं तुम्हें पहुंचा देता हूँ। रैबिट यही तो चाहता था। रैबिट झट से भेड़िया के ऊपर चढ़ गया। जब थोड़ी सी आगे बढ़े तो रैबिट बोलता, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे ऊपर, थैंक यू सो मच। पर ना तुम्हारी जो बोन्स है ना, हड्डी है जो, मुझे चुभ रही है, क्या तुम एक कपड़ा डाल दोगे उसके ऊपर प्लीज। भेड़िया ने डाल दिया। उसको लगा ठीक है मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। भेड़िया ने अपने ऊपर एक कपड़ा डाल दिया ताकि उसके जो बोन्स है, हड्डी है, वो चुभे नहीं। और फिर रैबिट सवारी करने लगा। फिर रैबिट ने बोला कि अगर तुम कहीं से रस्सी ला दो और मैं तुम्हें मुंह से बांध दूं जैसे कि घोड़े की लगाम बांधते हैं, फिर अपन गेम भी खेल लेंगे, ये वाला खेल लेते हैं गेम। अब भेड़िए को लगा बेचारे को बहुत दर्द हो रही है, तकलीफ हो रही है, चलो उसको खुश करने के लिए यही वाला गेम खेल लेते हैं। तो भेड़िया कहीं से रस्सी ले आया। रैबिट ने उसके मुंह पे रस्सी बांधी और पीछे पकड़ के बैठ गया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हम घोड़े के ऊपर बैठते हैं और उसकी लगाम पकड़ते हैं। और फिर दोनों उस लड़की के घर पे चले गए। जैसे घर पहुंचे तो रैबिट ने बोला, रुको रुको, अभी हमारा खेल खत्म नहीं हुआ है, मैं ना तुम्हें इस पेड़ से बांध देता हूँ और फिर मैं बुला के लाता हूँ उस लड़की को।
तो भेड़िया जो था पेड़ से बंधा हुआ था, बैठ गया वहीं पे। रैबिट गया अंदर और उसने बोला, देखो मैं कहता था ना कि भेड़िया बहुत बुद्धू है, वो देखो मैं उसको बांध के लाया हूँ, ऐसी सवारियां तो मैं रोज करता हूँ। लड़की और लड़की की मम्मी दोनों ने देखा कि अरे हाँ, बात तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल ऐसे बांध के आया है। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, तुम भी खेलना साथ में। और फिर रैबिट और लड़की अंदर खेलने लगे। भेड़िया बेचारा बाहर इंतजार करता रहा। उसको लगा कि अभी रैबिट और लड़की आएंगे और फिर हम गेम खेलेंगे। लेकिन रात हो गई और रात तक आए नहीं। तो फिर अब भेड़िया को बहुत गुस्सा आया। उसको लगा जरूर कोई ट्रिक की गई है और मुझे बुद्धू बनाया हुआ है। भेड़िया ने जैसे तैसे करके अपनी पूरी रस्सी निकाली मुंह से और वो रैबिट को ढूंढने के लिए भागा। लेकिन रैबिट तब तक अपने घर जा चुका था और भेड़िए ने उसके घर के बाहर बहुत जोर से आवाज लगाई, लेकिन रैबिट बाहर नहीं निकला। भेड़िया वहीं पे बैठ गया और भेड़िए ने बोला, कभी तो तुम अपने घर के बाहर निकलोगे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने मुझे बुद्धू क्यों बनाया। रैबिट बैठा रहा। रैबिट ने कहा, हाँ हाँ, इंतजार करते रहो, मैं तो नहीं निकलूंगा। रैबिट उस जगह पे छिपा रहा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया। अब तो भाई रैबिट को भूख लग रही थी। मैं कब तक रहूंगा इस जगह पे, मुझे कहीं बाहर निकलना है। और फिर मौका लगते ही रैबिट वहां से बाहर निकला और उसको भूख लग रही थी। सबसे पहले उसने आसपास कोई खेत देखा और उसको खेत दिख गया। खेत में खूब सारी गोभी लगी हुई थी। रैबिट का मन किया कि वो गोभी खा ले। वो गया अंदर, उसने जैसी एक गोभी उठाई, इतने में आदमी आ गए बहुत सारे। उनको लगा कि ओ, तो ये जानवर था जो हमारे खेत से गोभी चुराता था। उन लोगों ने रैबिट को पकड़ लिया और उसके पैर एक रस्सी से बांध के उसे पेड़ पे लटका दिया। और फिर उन्होंने कहा, अब हम तुम्हें अच्छे से बताएंगे कि क्यों हमारी खेती गोभी चुराते थे, अब मालूम चलेगा तुम्हें। और उन्होंने ये सोचा कि ना डंडे से इसकी पिटाई करते हैं। और ये बोल के वो लोग वहां से चले गए डंडा ढूंढने के लिए। और यहाँ पे रैबिट की हालत खराब, वो उल्टा टंगा हुआ है पेड़ से। अब वो क्या करेगा? वो लोग तो डंडा ले आएंगे और फिर पता नहीं, शायद पिटाई करें, पता नहीं क्या क्या करेंगे। रैबिट बहुत डर रहा था। और तभी रैबिट ने देखा कि उसको ढूंढते हुए भेड़िया वहां पर आ गया है। भेड़िए को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखें एकदम चमक रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे आज तो वो रैबिट को नहीं छोड़ेगा। रैबिट ने बोला, हाँ हाँ, मुझे पता है तुम मेरे पे गुस्सा हो, लेकिन मैं तो हमेशा तुम्हारी भलाई के बारे में ही सोचता हूँ। ये देखो ना, लोग मुझे यहाँ पे उल्टा टांग के गए हैं और मेरे से कह रहे थे कि वो मुझे खाने के लिए एक छोटी सी भेड़ देंगे। अब बताओ यार, मैं तो खाता थोड़ी हूँ, मैं तो सिर्फ गोभी खाता हूँ, गाजर खाता हूँ, मैं वो थोड़ी खाता हूँ। भेड़ी ने सोचा कि भूख तो मुझे भी लग रही है। अच्छा ऐसा करते हैं, तुम्हारी जगह पे मैं बन जाता हूँ और वो जो लेने गए हैं ना भेड़ को, वो मैं खा लूंगा। रैबिट मन ही मन हंसने लगा। उसको लगा, ये लो, है तो सच में ही बुद्धू, जैसे बोलता हूँ वैसे बुद्धू बन जाता है। और फिर भेड़िए ने उसकी रस्सी खोल दी और रैबिट उतर गया और भेड़िए को उसकी जगह रैबिट ने बांध दिया। लोग आए वहां पे। तब तक थोड़ा अंधेरा हो चुका था, तो लोगों को पता नहीं चला कि ये रैबिट बंधा हुआ है या भेड़िया। लोग डंडा लेकर के आए और फिर बेचारे उस भेड़िए की खूब सारी पिटाई कर दी। और फिर उन्होंने खोला और बोला कि जाओ यहाँ से और आज के बाद हमारे खेत में कभी नहीं आना। अब तो भेड़िए को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि दूसरी बार उसके साथ ये हुआ। भेड़िया भागा रैबिट को ढूंढने के लिए, लेकिन रैबिट फिर कहीं छुप गया था। भेड़िया बहुत परेशान हो गया था और वो रैबिट को सबक सिखाना चाहता था। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए और उसको रैबिट मिल ही नहीं रहा था। लेकिन जब तीसरे दिन की शाम हुई तो उसको रैबिट दिखाई दे गया। रैबिट उस वक्त कहीं से खेत में बैठ करके पत्ते खा रहा था और रैबिट ने देखा कि जो भेड़िया है उसको बहुत सारी चोट लगी है और उसकी आंखें बहुत लाल लाल हो रही हैं और आज तो वो उसको नहीं छोड़ने वाला। रैबिट अपने सारे पत्ते मुंह में दबा के भागा वहां से जितनी तेज वो भाग सकता था। और भागते 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 वो किसी पेड़ की जड़ में एक छोटी सी जगह बनी हुई थी, वहां पे जाके छुप के बैठ गया। भेड़िए ने देख लिया, अच्छा तो रैबिट यहाँ पे बैठा हुआ है, बाहर निकल, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पर जड़ के अंदर कहीं वो ऐसे छिपके बैठा हुआ था कि भेड़िया का पंजा वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था।
भेड़िए ने सोचा, निकाल के तो मैं तुम्हें रहूंगा ही। तभी भेड़िए ने देखा कि ऊपर एक आउल बैठा हुआ है और धीरे धीरे रात भी हो रही थी। उसने बोला कि तुम यहाँ बैठ के क्या इस पे नजर रखोगे? मैं घर जा रहा हूँ और वहां से एक कुल्हाड़ी लाऊंगा और मैं इसको बाहर निकाल के रहूंगा। तुम यहाँ पे सामने आके बैठो और अगर ये निकला ना तो तुम इस पे चोंच मार देना अपनी। आउल ने बात मान ली और आउल नीचे उतरा और उसी जड़ के बाहर बैठ गया। रैबिट ने देखा कि भेड़िया तो जा चुका है लेकिन आउल है, अगर निकलूंगा तो फिर ये अपनी चोंच मार देगा। क्या करूं क्या करूं? आइडिया। रैबिट ने आउल से बोला, आउल भाई, क्या तुम इसी पेड़ पे रहते हो? आउल ने बोला, हाँ मैं इसी पेड़ पे रहता हूँ, क्यों? रैबिट ने बोला कि मुझे लगता है आप शायद ऊपर के हिस्से में रहते हैं। वैसे नीचे का हिस्सा काफी मजेदार है, देखो तो कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे जगह भी काफी है। आउल बोला, जगह काफी है मतलब? मुझे तो यहाँ इतनी जगह नहीं दिखाई दे रही, तुम भी बस फंस के बैठे हुए हो। तो रैबिट बोला, नहीं यहाँ पे बहुत जगह है, ये देखो देखो यहाँ जगह है, आकर तो देखो। आउल ने अपनी आंखें बड़ी करी, उसको तो जगह नहीं दिखाई दे रही थी, बस थोड़ी सी जगह थी, इतनी सी। नहीं, रैबिट बोला, बहुत जगह है, देखो ना। आउल ने अपनी आंखें और बड़ी करी और देखा, नहीं है इतनी जगह। रैबिट बोला, अरे आउल भाई, थोड़ा पास में आकर देखो ना, देखो सच में यहाँ पे बहुत सारी जगह है, बल्कि आप यहीं पे रह सकते हो, देखो। और जैसे ही आउल जड़ के और नजदीक आया, उसने अपनी आंखें और बड़ी करी और बड़ी करी और बड़ी करते हुए देखने लगा कि जगह कहाँ है। और इतने में रैबिट वहां से निकला और उसने आउल को हिट कर दिया। हिट करने के चक्कर में आउल के सर में और आउल की आईज में थोड़ी चोट लग गई। रैबिट वहां से झट से भागा और भागकर किसी और जगह पे छुप गया। और आउल, उसके सर पे तो बहुत चोट लग गई थी और उसकी आईज में भी चोट लग गई थी। जब भेड़िया आया कुल्हाड़ी लेके तो उसने देखा, ये क्या, रैबिट कहाँ गया? मैंने तो यहीं पे छोड़ा था। उसने आउल से पूछा, पर आउल बेचारा क्या कहता, उसकी तो आईज में भी चोट लग गई और उसके सर में भी चोट लगी है। गुस्सा होके भेड़िया वहां से चला गया और आउल वापस ऊपर वाले हिस्से में जहाँ पर वो रहता था वहीं जाके बैठ गया। अगले दिन उसने देखा कि उसका सर तो बहुत बड़ा हो गया है और आंखों में चोट लगने की वजह से उसकी आंखों में सूजन आ गई है। उसकी आंखें बड़ी और सर बड़ा हो गया है। कहते हैं तभी से जब भी भेड़िया उस रैबिट को पकड़ता है, रैबिट हर बार कोई ना कोई ट्रिक आजमाता है और बच के निकल जाता है। और उन दोनों के बीच में ये सब कुछ चलता ही जा रहा है। और वो जो आउल था ना, उसको ऐसी चोट लगी कि उसकी आंखें अभी भी बड़ी हैं और जो उसका सर है वो भी वैसे का वैसा ही बड़ा है और वो रह ही गया। और उसके बाद जितने भी आउल आए सबके साथ यही होने लगा, सबकी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ा सा सर था।